अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक जो है, नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है ये वाला चैप्टर। ये चैप्टर आपको आता होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें फर्दर आके काफ़ी ज़्यादा इसके चैप्टर्स हमारे पास आएंगे नेक्स्ट जो आपको पढ़ने होंगे, तो इस चैप्टर पर बेस कर रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा पेपर का पार्ट जो है वो इसमें से आएगा। एमसीक्यूज़ 2 से 3 आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 से 3, और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट लाजमी इसमें से आ सकता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने इसको बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से इसको समझना है। कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो वो टॉपिक जो है वो आपका फिर वो समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। टॉपिक इज़ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके हवाले से हम डिस्कस कर लें। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम दे दिया जाता है? दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अब इन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आपके पास एक आ सकता है अल्केन, इसमें फर्दर हमारे पास आ सकती है अल्कीन आ सकती है। फर्दर अगर हम बात करें क्या आ सकता है, इसमें अल्काइन आ सकता है। तो अल्केन के बारे में अगर हम बात करें तो अल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। फर्दर इसमें एक चीज़ और आपको पता चल जानी चाहिए, जो अल्केन्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अल्कीन्स जो है इनका जनरल फार्मूला आपके पास CnH2n होता है। अल्काइंस की बात कर लें तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो होगा क्या आपके पास, मैं एक एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इसमें। तो ये आपके पास सिंपली एक ये अल्केन आ जाएगा CH4, दैट इज़ मीथेन। इसको अगर हम लिख लें तो ये हमारे पास एक अल्कीन आ जाएगी, और इसको अगर हम लिख लें तो ये हमारे पास एक क्या आ जाता है? अल्काइन आ जाता है। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फर्दर पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वो बताता है कि 90% ऑफ एनर्जी जो हमारे पास जो हमें मिल रही होती है, वो हम किससे ले रहे होते हैं जी? आपके पास फॉसिल फ्यूल से आ रही होती है, फॉसिल फ्यूल्स। और इन फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास इसमें क्या आ सकता है? कोल, कोयला। दूसरा इसमें हमारे पास आ जाती है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम। और तीसरी जो हमारे पास चीज़ होती है इसमें आपके पास क्या होती है? नेचुरल गैस। इन सब में आपके पास क्या होते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंट रेंज हो सकती है, किसी में लो नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। नेचुरल गैस के बारे में वो बात करते हैं। नेचुरल गैस जो होती है ना, इसमें आपके पास 85% तक आपके पास क्या होती है? मीथेन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेचुरल गैस होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? उसमें 85% तक हमारे पास जो होती है वो आपके पास मीथेन होती है। तो आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास
फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसमें आपके पास एनर्जी सोर्स होता है वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब इनमें आपके पास कार्बन कंटेंट जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास जब कोल की बर्निंग होती है, पेट्रोल की बर्निंग होती है, नेचुरल गैस की बर्निंग होती है, तो कंबस्चन जब भी हो रही होती है, और हमें ये पता है कंबस्चन से आपके पास क्या होता है, CO2 गैसेस जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। तो इन CO2 गैसेस की वजह से आपके पास क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये इसका सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर बात की अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनकी नेमिंग के लिए एक आपके पास क्राइटेरिया होता है जिसको कहा जाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपके पास क्या करती हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको नेम देते हैं। तो ये एक बॉडी है जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वर्किंग करती है और इनकी क्या क्या नेमिंग्स होती हैं, उसके रूल्स जो है वो क्या करती है जी, असाइन करती है। तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहता है, ईच डिफरेंट organic compound, each different organic compound should have a different name, should have different name। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड क्या है, CH4 है, तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज़ मीथेन। दूसरा कंपाउंड है जी मेरे पास C2H6। अब इसका नेम हम मीथेन नहीं रख सकते, इसका नेम डिफरेंट होना चाहिए। इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा ईथेन। अगर 3 कार्बन हो जाएंगे तो इसका नेम हमारे पास क्या हो जाएगा जी, उसको हम नाम दे देंगे, वो हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन बन जाता है। तो इसका मतलब हमें इस लाइन का समझ आ गया कि जो भी डिफरेंट कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का नेम जो है वो आपके पास क्या बनेगा, डिफरेंट नेम बनेगा। अब हम सबसे पहले जो पहला हाइड्रोकार्बन है आपका अल्केन, उसके हवाले से हम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि अल्केन्स क्या होते हैं। तो अल्केन्स के हवाले से जो चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने नोट करने हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और SLO बेस अगर MCQs कोई आएगा तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड। पहला पॉइंट, अल्केन्स को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अल्केन्स को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होना। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होना। दूसरी बात हमने डिस्कस की थी स्टार्ट में, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 अल्केन का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। तीसरी बात, अल्केन्स आपके पास ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपसे पूछी जा सकती है, अल्केन में कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अल्केन में कार्बन हमारे पास जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन में होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ईच कार्बन इज अटैच विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स, each carbon atom is attached with 4 hydrogen atom in methane। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन का अल्केन में आपको सारे का सारा आपको जो बॉन्ड नज़र आएगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा।
तो जो हमने बात की थी, जो सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास होता है दैट इज़ मीथेन। मीथेन हमारे पास जो है दैट इज़ सिंपलेस्ट मीथेन, सिंपलेस्ट अल्केन है। अब इन सिंपलेस्ट अल्केन्स के हमने फार्मूलाज जो हैं वो ड्रॉ करके देखने हैं। अब एक कार्बन जो है ना, उस कार्बन का अगर हम बात करें तो वो कार्बन हमारे पास क्या होता है, वो ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपके पास इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसकी सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बना देगा। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बना देगा। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये एक बॉन्ड बना देगा। ये क्या कर देगा, इसके साथ एक बॉन्ड बना देगा। तो इस फॉर्मूला को कहा जाता है दैट इज़ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। चलें अब हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने तो एक कार्बन का आपको बताया कि इस तरह से बनता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखना होगा, इस कार्बन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को इस तरह से बॉन्ड की फॉर्म में अगर हम शो कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम फिर कह देंगे दैट इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलें, एक ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप प्रैक्टिस करेंगे कि अगर 2 कार्बन वाला हमारे पास होता है ईथेन, दैट इज़ ईथेन। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि बताइए ईथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है और ईथेन का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो किस तरह से बनेगा। देखिए अब 2 कार्बन हैं, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह दूसरा कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, और कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी एक हाइड्रोजन इसका, और इसी तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसका आ जाता है। तो इसका भी देखो अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये इथेन का आपके पास डॉट क्रॉस फार्मूला। अब इस इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना हो तो इस डॉट एंड क्रॉस को आप इस तरह से बॉन्ड की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हमने इथेन का बना लिया। तो इस तरह से अल्केन से रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने बात की, अल्केन्स क्या होते हैं, इसके मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो क्या होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इनका जनरल फार्मूला बताया, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई है sp3। अब ये कैसे पता चलेगा कि sp3 है, तो ये इसका मैंने ये पॉइंट नीचे लिख दिया कि अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच होगा थ्रू सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच होगा थ्रू सिंगल बॉन्ड तो वो कार्बन आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो अल्केन में तो ऐसा ही होता है कि एक कार्बन 4 एटम्स के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड अटैच होता है, तो दिस कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसके बाद मैंने आपको सिखाया इसमें डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाया कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला लेक्चर हमारा यहाँ तक है हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है अल्केन्स को प्रिपेयर किस तरह से करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रेपरेशंस के बारे में बात करेंगे और इसके फर्दर जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के हवाले से इतनी डिस्कशन थी हमारी।
कोई पॉइंट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने लाजमी कमेंट्स में पूछना है, और आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी वो आप लाजमी डिस्कस करें। आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है। कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप लाजमी उसको पूछेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक होता है कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़।